छत्तीसगढ़ की खबर के साथ, जहां इस वक्त ट्विटर वॉर चल रहा है। सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह के बीच ये ट्विटर वॉर जारी है। सीएम भूपेश बघेल सोनिया के एटीएम वाले बयान के बाद ये ट्विटर वॉर शुरू हुआ। आपको बता दें कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को सोनिया का एटीएम बताया था। सीएम भूपेश बघेल ने रमन को भ्रष्टाचार का अंतर्राष्ट्रीय पितामह बता दिया है। छत्तीसगढ़ को बदनाम करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये मुख्यमंत्री ने लिखा है और ये भी कहा कि कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना पड़ेगा। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में ट्विटर वॉर जारी है और ये ट्विटर वॉर दो दिग्गजों के बीच चल रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह, इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच ट्विटर वॉर जारी है और ये शुरू हुआ है रमन सिंह के एटीएम वाले बयान के बाद, जिसके बाद अब लगातार छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा रही है। और सीएम भूपेश बघेल रमन सिंह के बीच शायराना अंदाज में सियासत भी देखने को मिली है। एटीएम वाले बयान के बाद अब ट्विटर पर शायराना सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर तंज कसते हुए लिखा कि पनामा के खाते में दर्ज है जिनका नाम, वो फिर करने लगे छत्तीसगढ़ को बदनाम। इधर जवाब भी उसी शायराना अंदाज में आया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया, भूपेश बघेल को जवाब दिया, कोयले से भी काला है जिसका दामन, जनता दहन करेगी वो भ्रष्टाचार का रावण। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे गौरव शुक्ला का रुख करते लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत चल रही है। ट्विटर वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन वो भी शायराना अंदाज में, और शायराना अंदाज में ही तंज कसे जा रहे हैं। दो दिग्गजों के बीच ये लड़ाई है। जी बिल्कुल, देखिए, एक ऐसा बयान जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीति मान लो बदल दी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने परसों एक बयान दिया था जिसमें कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सोनिया गांधी और कांग्रेस का एटीएम बताया था, जिसके बाद कल मुख्यमंत्री ने इसमें प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा था कि साक्ष्य प्रस्तुत करें, यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और माफी भी नहीं मांगते हैं तो वो उन पर मानहानि का दावा करेंगे। जिसके बाद से ही राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति मान लो बदल सी गई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। हालांकि पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोपहर तक किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई थी, बस बीजेपी के प्रवक्ताओं द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा रही थी। लेकिन अचानक से एक ट्विटर वॉर शुरू हुआ और जिसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि खोखली धमकियां नहीं, अब आपको प्रदेश की जनता जवाब देगी। और उन्होंने शायराना अंदाज में लिखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। और इस तरीके से ट्विटर वॉर चालू हुआ था। और देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट किया और जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पनामा मामले में जो है वो कहां से आया, और भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को बताया था। और जिसके बाद फिर से रमन सिंह का एक ट्वीट आता है और ट्वीट में उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप पहले ये बताइए, आप बार बार जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो उनके बोलने से ईडी आती है, यदि आप ये आरोप को सिद्ध कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो वो आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। तो कुछ इस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो राजनीति है वो ट्विटर वाली चल रही है। देर रात फिर रमन सिंह ने ट्वीट किया और फिर से भूपेश बघेल को घेरा। तो इस तरीके से जो एक एटीएम मुद्दे को लेकर जो राजनीति सुलगी थी वो शायराना अंदाज में ट्विटर में समाहित हो गई। और ट्विटर वार में दोनों ही जो दिग्गज नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों जो है आमने सामने जो है ट्विटर पर वार करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप का जवाब भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, लेकिन ये जो शायराना सियासत है छत्तीसगढ़ में जारी, ये फिलहाल थमने वाली नहीं है। और भी कई इसी तरह के जो शायराना अंदाज है वो इन दोनों दिग्गजों के हमें देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आपको अब बता देते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में ये जो सियासी उबाल है वो कहां से शुरू हुआ है। कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है। मैं लगातार 1 साल से बोल रहा हूं, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली
लगातार वर्षों से हो रहा है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ दो खास राजनीतिक मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले धनंजय जी, आपके पास ही आना चाहूंगी, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? शायराना सियासत जारी है दो दिग्गजों के बीच। देखिए, शायराना सियासत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, लांछन लगा रहे हैं। जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों के सामने जो आरोप लगाए हैं उसके तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। भूपेश बघेल जी ने वही कहा है, आपने जो आरोप लगाया है कि 25 रुपया टन कमीशन लिया जाता है, मतलब आपने फिगर बताया है ना, तो आपका कुछ तथ्य तो होंगे। वो तथ्य आप रखिए पब्लिक डोमेन पे, या तो माफी मांगिए। झूठे आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और उनको तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आप पत्रकारों के बीच बैठ के गुमराह कर रहे जनता को, और सिर्फ इसलिए क्योंकि कई बार आप देखेंगे भाजपा और आरएसएस के जो नेता हैं वो कह चुके हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री का किसान होना उनके लिए चिंता का विषय है, सिरदर्द का विषय है। तो किसान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। आपके पास तथ्य आप प्रस्तुत करिए। जिस प्रकार से नान घोटाले में डायरी जब्त हुआ था रमन सिंह के सरकार के दौरान, जो 36,000 करोड़ की चावल की चोरी हुई थी। नहीं धनंजय जी, एक तरफ कांग्रेस मांग रही है प्रमाण, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब बीजेपी से रमन सिंह से प्रमाण मांग रहे हैं। इधर दूसरी तरफ भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के कहने पर प्रदेश में ईडी का प्रवेश हो जाता है। उन्होंने भी तो मानहानि की चेतावनी दे दी ना कि आप भी अगर इसको प्रूफ कर सकते हैं तो हम भी आप पर मानहानि कर देंगे, अगर नहीं प्रूफ कर पाए तो। हम तो प्रूफ कर देंगे ना। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी भाजपा की सरकार जगह जगह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं के दुरुपयोग कर लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार को गिरा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। आप भेजिए तो सही, हम तो चाहते हैं आप नरेंद्र मोदी सरकार का चरित्र पर्दाफाश हो जाओ। आप हिम्मत तो दिखाइए हमको मानहानि का भेजने का, लेकिन आप जनता को बताइए जो आरोप आप लगा रहे हैं उस आरोप में क्या तथ्य पास है। या तो आपको माना जाएगा कि रमन सिंह जी भी है जो नरेंद्र मोदी जी की तरह ही हवाई बात करते हैं, जुमला सुनाते हैं, माना जाएगा। ठीक है केदार गुप्ता जी, कल भी आप जुड़े थे सर, तब भी आपसे यही सवाल पूछा था कि बीजेपी प्रमाण क्या देगी जब कांग्रेस मांग रही है। जो आरोप रमन सिंह की ओर से भूपेश बघेल के ऊपर लगाए गए हैं उनका क्या प्रमाण है बीजेपी के पास, और आज भी कांग्रेस वही सवाल उठा रही है। देखिए, प्रमाण तो पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है, और इसका प्रमाण इतना स्पष्ट है कि जो अपराधी हैं उसके हौसले बुलंद हैं, क्योंकि पुलिस कर्मचारियों की जो नियुक्ति हो रही है, मैं भी कह रहा हूँ, वो 3-4 महीनों की हो रही है, और लगातार पैसों के लेन देन की बातें बाजार में है कि पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का बाजार चल रहा है, और वो अधिकारी फिर गुंडों से पैसे ले रहे हैं, तो गुंडा राज स्थापित हो गया है। नक्सलवाद की बात करूं मैं तो 2 नक्सलवादियों के साथ, 4 नक्सलवादियों के साथ, और बीजापुर का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री उनको इलाज कराने के लिए तेलंगाना ले गया, जहां उसकी गिरफ्तारी हुई है। और 25 रुपए क्विंटल जहां तक सवाल है, तो लगातार ईडी की जो छापेमारी चल रही है उसके जब प्रमाण सामने आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, प्रमाण भी मिल जाएंगे। और हम तो कहते हैं ना कि कल भी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी खिसिया के बात करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने माँ का दूध पिया है क्या, उनको अपनी माँ ने दूध पिलाया है क्या, तो मैं तो कहता हूँ कि भारतवासी और सारे लोग माँ का दूध पीते हैं। ये पता नहीं विदेशी से आए हुए लोग हैं वो किसका दूध पी के आए हैं वो मैं नहीं जानता। इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं। अरे राजनीति में कोई शिष्टाचार होता है, ठीक है, आप आरोप लगाइए, बात करिए। ये माँ बहन और परिवार को लाना माँ का केदार जी हल्का है, क्योंकि देखिए ये जो बयानबाजी इस वक्त छत्तीसगढ़ में चल रही है, केदार गुप्ता जी, जो बयानबाजी चल रही है कोई ऐसे छोटे से नेता कार्यकर्ताओं के बीच तो नहीं जा रही है ना। एक पूर्व मुख्यमंत्री है, एक वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो दोनों इस वक्त ट्विटर पर अपने अपने अंदाज में एक दूसरे के ऊपर तंज कस रहे हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से प्रमाण मांग रही है। कब तक इस तरह से बयानबाजी चलेगी? प्रमाण दीजिए ना। हम विपक्ष में हैं, और जनता के जो गाढ़े कमाई का धन है जो राजस्व के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के पास जमा है, वो अगर ईडी का संबंध सोनिया जी राहुल जी को आता है तो यहाँ से हवाई जहाज भर भर के विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री, मंत्री ये सब जाके धरना प्रदर्शन करते हैं।
तो ये पैसा इसलिए है क्या कि हवाई जहाज से जाओ और अपने नेताओं को बचाओ और टिकट छत्तीसगढ़ शासन का कटाओ। यूपी में अगर कोई किसान की हत्या होती है या मृत्यु होती है, उसको 50 लाख मुआवजा देते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से। तो कांग्रेस की राजनीति चमकाने के लिए नहीं तो क्या अपने बाप दादा का नाम चमकाने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, भूपेश बघेल रमन सिंह को भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह बताते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है भूपेश बघेल एटीएम बनकर सीएम का मतलब कलेक्टिंग माफिया समझ रहे हैं। ये किस तरह की भाषा है दो दिग्गजों के बीच? देखिए, रमन सिंह जी ने जो आरोप लगाया है, उस आरोप के पक्ष में भाजपा के प्रवक्ता के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। किस प्रकार से गोलमोल बात किए, यही इनका 420 और फ्रॉड काम है, झूठे आरोप है। ये कह रहे थे माँ का दूध पिलाने के बाद मुझे गर्व होता है, मैं माँ का दूध पिया हूँ, सच्चाई बात करता हूँ। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रमन सिंह जी भी अगर हकीकत में माँ का दूध पिए होंगे ना, मैं बात बोलना नहीं चाह रहा था। अगर भारतीय जनता पार्टी पर बात निकालते नहीं, मैं बोलता हूँ भाजपा माँ का दूध पिया होगा ना तो सच्चाई रखेगा। अरे भूपेश बघेल ने माँ का दूध पिया है, इसलिए नाम घोटाला कार्य उपस्थित है। किस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करें सर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो बेहतर है। चर्चा जो चल रही है उसमें चलिए ठीक है। फिलहाल शुक्रिया आपका केदार गुप्ता जी। धनंजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल से बातचीत के लिए। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ में एक अलग ही तरह की सियासत चल रही है। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह को भ्रष्टाचार का अंतर्राष्ट्रीय पितामह बताया है, तो दूसरी तरफ रमन सिंह ने भी इस पर पलटवार किया और सीएम का मतलब भूपेश बघेल को बता दिया। कहा कि कलेक्टिंग माफिया, इसका मतलब आपने समझ लिया है। लेकिन ये जो सियासत इस वक्त जारी है, जो एटीएम वाले बयान से शुरू हुई है सियासत, ये कहां जाकर थमेगी ये दोनों ही दिग्गज जानते हैं। हालांकि दोनों ही एक दूसरे के बयानों को लेकर अब मानहानि की बातें भी कर रहे हैं और प्रमाण भी मांग रहे हैं।